नमस्कार मित्रों, सोल्जर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके सामने मैथ का क्लास लेके पुनः आपके उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने शेषफल प्रमेय के पार्ट 1 में दो टाइप के प्रश्नों को पढ़ा था। आज पार्ट 2 में मैंने एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे देखिए, थर्ड टाइप का जो प्रश्न है उसमें आपका है, घातांकी संख्याओं में जब किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल क्या बनता है। जैसे 17 के घात 200 भागे 18 में जब हम 18 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वह तरीका क्या है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें दो बातों का ध्यान रखना है। हमें इसको आप सभी लोग जानते होंगे कि इसको हम लोग घात कहते हैं। और एक बात हमें यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि घात को सम या विषम, ये चीज आप पता कर लेंगे पीछे से कि पिछले क्लासों में आपको मैंने बताया था कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सम और विषम का क्या होगा, एक नियम लगेगा। तो ध्यान रखो, आपको क्या करना है कि जैसे ही आप शेषफल प्रमेय में दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि पॉइंट नंबर 1 क्या हमें ध्यान रखना है कि जो शेषफल होगा, शेषफल सदैव भाजक से छोटा होगा। क्या ध्यान रखना है कि जो शेषफल होता है वह सदैव क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। मतलब जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा होगा। यहाँ पर 18 से भाग दिया जा रहा है तो 18 से क्या होगा, शेषफल छोटा होगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि शेषफल सदैव धनात्मक होता है। क्या मैंने बताया, शेषफल सदैव धनात्मक होता है। मतलब शेषफल सदैव प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ ये दो बातें ध्यान में रखनी है। इन दो बातों के आधार पर हमें प्रश्नों को हल करना है। तो देखो, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ दिया है आपका प्रश्न, क्या दिया है, 17 के घात 200 भागे 18 में शेषफल क्या होगा। अब आप ध्यान दो, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, हर चीज ब्लैक बोर्ड पर लिख कर नहीं बताई जा सकती, लेकिन आप सुनोगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। तो देखो, क्या ध्यान रखना है कि आप क्या करो कि आप यहाँ देखो कि क्या आधार, मतलब घात का जो आधार है वह भाजक दोनों क्रमागत है कि नहीं है। तो देखो, 17 और 18 कैसी संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याएं। 17 और 18 कैसी संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याएं। क्या मैंने बताया, 17 और 18 कैसी संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याएं। तो हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर घात वाली संख्या का आधार और भाजक दोनों क्या होगा, क्रमागत होगा। पहली बात ये ध्यान रखनी है, क्रमागत नहीं होगा तो उसको भी मैं बताऊंगा। पहले मैं क्रमागत को लेकर चल रहा हूं। यहाँ पर मैं बता रहा हूं दोबारा कि इस घात का आधार और भाजक दोनों क्या होना चाहिए, क्रमागत संख्या होना चाहिए। तो ध्यान दो, मैं यहाँ पर बातें आपको जो बताया, क्या बताया कि घात का आधार व भाजक क्रमागत होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या मैंने यहाँ पर एक बात लिखा है, जो पॉइंट लिखा है उसको आप दोबारा देख लीजिए। मैंने क्या बताया है, घात का आधार व भाजक क्रमागत होना चाहिए। अगर क्रमागत नहीं है तो उसे क्रमागत बनाया जाएगा। कैसे क्रमागत बनाया जाएगा वो सारी बातें मैं बताऊंगा। पहले आप यहाँ ध्यान दो कि इस घात का आधार 17 है और भाजक क्या है, 18 है। दोनों क्या है, क्रमागत है। जब दोनों क्रमागत है तब क्या ध्यान देना है, देख लो आप, जब यहाँ पर जब दोनों क्रमागत हो गया तो यहाँ ध्यान देना है कि भाजक, देखो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना कि यदि भाजक व घात, अब घात नहीं, यहां मैं लिख रहा हूं यदि भाजक व आधार
का अंतर 1 है, 1 है। यदि भाजक व आधार का अंतर 1 है तो शेष, तो यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है कि यदि भाजक व आधार का अंतर 1 है और घात सम संख्या है, सम संख्या, तो शेषफल सदैव 1 होगा। क्या मैंने बताया है कि यदि भाजक व आधार का अंतर 1 है और घात जो है सम संख्या है तो शेषफल सदैव क्या होगा, 1 होगा। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर यहाँ पर 1 है और घात क्या है, एक सम संख्या है, तो इसमें शेषफल क्या हो जाएगा आपका, शेषफल आपका हो जाएगा 1। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोबारा मैं बता रहा हूं, आपको क्या निकालना है, 17 के घात 200 भागे 18 में शेषफल क्या बचेगा। तो आपको पहले शेषफल के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है। दूसरी चीज, शेषफल सदैव धनात्मक होता है। अब इस तरह की संख्याओं में शेषफल निकालने के लिए हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि घात का आधार व भाजक क्रमागत होना चाहिए। यदि क्रमागत नहीं है तो हमें क्रमागत बनाना पड़ेगा। अब ध्यान दो, जब घात का आधार और भाजक क्रमागत है, इसका मतलब कि भाजक व आधार के बीच अंतर कितना होगा, 1 होगा। और घात यदि सम संख्या है तो शेषफल सदैव क्या होगा, 1 होगा। इसलिए यहाँ पर शेषफल हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इस पर और भी प्रश्न आपको करा के बता रहा हूँ। देखिए, इस पर प्रश्न आपके ऐसे बन सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक प्रश्न मैंने बताया था, ठीक इसी प्रश्न की तरह दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या बनेगा। तो देखो, आपसे बन जाएगा यहाँ पर 25/26 और 25 के घात यहाँ पर 44 में शेषफल क्या बचेगा। अब देखो, प्रश्न यहाँ बन गया, तो मैंने क्या बताया था, आधार और भाजक ये क्या है, क्रमागत है। इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो इनके बीच का अंतर आपका 1 होगा। और घात क्या है, एक सम संख्या है। घात क्या है, एक सम संख्या। मैंने क्या बताया, आधार और भाजक के बीच का अंतर 1 हो और घात एक सम संख्या हो तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, तो सदैव शेषफल हमारा 1 होगा। इसी तरह का और भी प्रश्न ले सकते हो, जैसे 122 के घात 122/123 और 122 का घात है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, बहुत बड़ी घात भी लिख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर 4332 में शेषफल बचेगा। तो आप क्या करोगे, तो ध्यान दो, 122 के घात 4332 भागे 123 में शेषफल क्या बचेगा। ध्यान रखो, यहाँ पर भी वही नियम लगेगा। इन दोनों के बीच क्या अंतर आएगा, इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा, 1। आपको ध्यान देना है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि आधार और भाजक के बीच अंतर हमेशा कितना रखना है, 1 रखना है। अगर अंतर 1 नहीं है तो आपको 1 अंतर करने का प्रयास करना पड़ेगा, वो भी तरीका मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अंतर 1 है और घात क्या है, एक सम संख्या है। जब घात एक सम संख्या है और आधार और भाजक के बीच अंतर 1 है तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, शेषफल हमारा 1 बचेगा।
आपको मैंने प्रश्नों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, नियम भी लिखा है। यदि आप अगर इसको अच्छे से देखते हो तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप किताब रखे होगे, जो भी आप पेपर सेट रखे होगे, उसमें इस तरह का प्रश्न होगा। आप उन प्रश्नों को आप हल करके देखना, बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में आप इसका उत्तर निकाल दोगे। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं एक टाइप का और प्रश्न यहाँ पर बताऊं। चलिए देखते हैं। 2 टाइप के प्रश्न, 3 टाइप के हो चुके हैं। शेषफल प्रमेय के 3 टाइप के प्रश्न हो गए। जो चौथा टाइप का प्रश्न आएगा वहां पर ध्यान देना है। चौथा टाइप का क्या प्रश्न होगा, जैसे देखिए यहां पर आपका ऐसे बन सकता है कि 18 के घात 35/19 में शेषफल क्या बचेगा। प्रश्न आपका यही है कि 18 के घात 35/19 में शेषफल क्या बचेगा। अब ध्यान दो, सारी बातें वही होगी, बस यहाँ पर एक नया चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो इन दोनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए, आप रट लो, इन दोनों के बीच अंतर सदैव 1 होना चाहिए। अब ध्यान दो, जब इन दोनों के बीच अंतर सदैव 1 है और यहाँ पर सम के स्थान पर कौन सी संख्या हो गई, विषम हो गई। तो ध्यान रखना कि जब यहाँ पर विषम हो जाएगी तब आपका शेषफल 1 नहीं होगा। क्या ध्यान रखना है, जब घात विषम हो जाएगा तब आपका शेषफल 1 नहीं होगा। तो क्या होगा, तो ध्यान रखो, जब हमारा घात विषम संख्या हो तो शेषफल सदैव आधार ही हो जाता है, आधार ही हो जाता है। क्या मैंने बताया कि जब घात एक विषम संख्या हो और आधार और भाजक के बीच अंतर 1 हो तो शेषफल आधार ही हो जाता है। मतलब यहाँ पर शेषफल इसमें क्या हो जाएगा, तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा। आपको क्या मैंने बताया कि आधार और भाजक के बीच सदैव अंतर 1 का होगा। कब अंतर 1 का होगा, जब ये दोनों क्रमागत संख्या होंगे। दूसरी चीज कि यहाँ पर घात यदि सम संख्या है तो शेषफल सदैव 1 बचेगा। यहाँ पर घात यदि विषम संख्या है तो शेषफल सदैव आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पर आधार क्या है, 18 है। जैसे एग्जाम्पल में एक और प्रश्न यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, जैसे आपसे प्रश्न बन जाए कि 123 के घात 33/124 में शेषफल क्या होगा। ध्यान रखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर आपका 1 आ रहा है। और घात आपकी कौन कैसी संख्या है, तो यहाँ पर घात एक विषम संख्या है। जब आधार और भाजक के बीच का अंतर 1 हो और घात एक विषम संख्या हो तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा, घात का आधार मतलब 123 ही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, चौथे टाइप में हमने विषम संख्या, घात को विषम संख्या बना दिया है। तीसरे टाइप में हमने घात को सम संख्या बनाया है। तो जब घात सम संख्या रहेगा तब तो शेषफल 1 होगा। जब घात विषम संख्या हो जाएगा तब आपका शेषफल 1 न होकर क्या हो जाएगा, तो घात का आधार हो जाएगा। मतलब आधार ही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। तो आपको मैंने जो बताया जो चौथे टाइप में, यह भी आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट था, अच्छा प्रश्न था। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को कई बार पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक टाइप का और प्रश्न मैं आपको बताऊं। चलिए देखिए, 4 टाइप के शेषफल प्रमेय के प्रश्न हो गए, जिसमें 2 टाइप का प्रश्न मैंने पहले लेक्चर, शेषफल प्रमेय के पहले लेक्चर में बताया था, और
तीन टाइप का प्रश्न, तीसरा टाइप का जो प्रश्न है शेषफल प्रमेय के दूसरे लेक्चर में मैं बता रहा हूं, जो आपका 5वां टाइप है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर प्रश्न आपका बन जाए यहाँ पर कि 19 के घात 35/18 में शेषफल क्या बचेगा। अब ये प्रश्न है तो ध्यान रखो, इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। बस क्या अंतर है तो ध्यान रखो कि आधार और भाजक के बीच तो अंतर 1 का है, लेकिन आधार क्या है, भाजक से 1 बड़ा होगा। तो ध्यान रखना, जब आधार भाजक से 1 बड़ा होगा तो घात चाहे सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, शेषफल सदैव क्या होगा, 1 होगा। मैंने क्या बताया, जब आधार भाजक से 1 बड़ा हो तो चाहे सम चाहे घात सम हो या विषम, शेषफल सदैव 1 होगा। क्या मैंने बताया, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात हमने बताई कि जब आधार भाजक से 1 बड़ा हो, आधार देखो घात का आधार होता है, यहाँ पर आधार भाजक से 1 बड़ा हो तो चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, शेषफल सदैव क्या होगा, 1 होगा। मतलब इसमें हमारा शेषफल क्या होगा, इसमें हमारा जो शेषफल होगा वह सदैव क्या होगा, 1 होगा। जैसे देखो आपसे प्रश्न बन जाता है 25 के घात 24 भागे यहाँ पर 26 में नहीं 24 में शेषफल क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी शेषफल वही होगा कि घात का जो आधार है भाजक से 1 बड़ा है। जब यह 1 बड़ा है तो प्लस में आपका यहाँ पर आएगा, 1 बड़ा है प्लस हो गया, तो ये सम रहे चाहे विषम रहे, शेषफल आपका क्या होगा, 1 होगा। तो आपको मैंने आज के शेषफल प्रमेय के पार्ट 2 में कुल मिला के 5 टाइप का प्रश्न बता दिया है। अभी भी इस शेषफल प्रमेय में कुछ टाइप के प्रश्न बचे हुए हैं जो आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज जो मैंने बताया इसको बहुत ही सावधानी से अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मैं बार बार बताता हूं कि आपको नोट लेकर बैठना चाहिए। आप अपने नोट में नई नई चीज़ों को जब लिखोगे, नोट किए रहोगे, तो आप कहीं भी जब प्रश्न को हल करते समय फंसोगे तो आप उसको आसानी से खोज सकते हो, हल कर सकते हो। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि यह मेरा क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम लोग अगले क्लास में अब मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।